कहते हैं कि प्यार किसी से भी और कहीं भी हो सकता है। दुनिया में हमने कई प्रेम कहानियाँ सुनी है। ऐसी ही एक लव स्टोरी राजस्थान की मूमल महेंद्र की है, जो विश्व में जानी जाती है। वैसे तो दुनिया में कई कहानियाँ जैसे ढोला मारू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, बाजीराव मस्तानी आदि की कहानी प्रमुख है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में जहाँ मूमल बहुत सुंदर थी, वही महेंद्र साहसी थे। मूमल महेंद्र की लव स्टोरी बहुत सालों पुरानी है। चलिए हम बताते हैं क्या है मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी। इससे पहले आप हमारे चैनल द लेटेस्ट ट्रेंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लोदरवा की रहने वाली थी। वही महेंद्र अमरकोट, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। लोदरवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ था और यहीं राजकुमारी मूमल का महल भी था, जिसे इंगथम्बिया महल के नाम से भी जाना जाता है। मूमल महल के मेड़ी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और यह महल एक रहस्यमयी जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेंगे, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वहीं राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, ईरान, इराक और सिंध तक फैले हुए थे। इसी की मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि कई राजा मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुंच नहीं पाता। अगर कोई पहुंच भी जाता तो फिर वह राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते थे। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लोदरवा में पहुंच गए। वहीं महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा और इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे। वहीं राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे में अंदर आ गए। वहां उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। वहीं महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। वहीं दासी महेंद्र को राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत सुंदर है और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद दासी ने महेंद्र से पूछा कि क्या आपने उनका नाम सुना है। इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना है। इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और वह यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती है। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुँचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उससे शादी करेगी। वहीं ये सब बात सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर क्या था, यहीं से मूमल महेंद्र की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वहीं इसके बाद दासी राजकुमारी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताती है और राजकुमारी उसे कहती है कि वे हमारे मेहमान हैं और उनके रहने का इंतजाम किया जाए। राजा महेंद्र वहां रुक जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो
उससे राजा ने राजकुमारी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मूमल के बारे में बताने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर है कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह इतनी सुंदर है कि जब वह शीशे के सामने जाती है तो शीशा टूट जाता है। वहीं वह दूध से नहाती है और तन पर चंदन का लेप लगाती है। वह दुनिया में सबसे सुंदर और अलग है। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करेगी। यह सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी से मिलने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। वहीं राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलाया और राजा महेंद्र मूमल को देखते ही स्तंभित रह गए। साथ ही मूमल से नजरें हटा नहीं पाए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती रह गई। मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों साथ भर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी के चलते दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों रात भर बातें करते रहे और न जाने कब सुबह हो गई, लेकिन राजा वहाँ से जाना नहीं चाहते थे और न ही मूमल चाहती थी कि महेंद्र वहाँ से जाए। आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन महेंद्र ने मूमल से वादा किया कि वह जल्द ही वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मूमल बस गई। इसी के चलते राजा ने मन में ठान लिया कि वह मूमल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट लेकर आएंगे। बता दें कि राजा महेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहले से ही 7 पत्नियां थी। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। महेंद्र के यहाँ एक रामू रायका नामक एक व्यक्ति रहता था जो ऊंट चराने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो रात को मुझे लोदरवा लेकर जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुनकर रामू रायका ने कहा कि एक चित्तल नाम का ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है, जो आपको वह रात को लोदरवा तक लेकर सुबह अमरकोट वापस लेकर आएगा। शाम को रामू रायका ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले गई और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और यह मिलने वाला सिलसिला बहुत दिनों तक चला। वहीं कुछ दिनों बाद इस बारे में राजा की 7 पत्नियों को इस बारे में पता चल गया। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा। ऊंट चित्तल के पैर तुड़वा दिए ताकि राजा मूमल से मिलने न जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। महेंद्र दूसरा ऊंट लेकर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए लोदरवा पहुँचे, लेकिन उन्हें पहुँचने में बहुत देरी हो गई थी और राजकुमारी मूमल उनका इंतज़ार करते करते सो गई। इसी के चलते अब महेंद्र मूमल की लव स्टोरी में एक मोड़ आता है। मूमल के साथ उनकी बहन सुम्मल भी थी। वह उस दिन खेलती खेलती साथ सो गई। उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे। वहीं जब राजा पहुंचा और उसने यह देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मूमल के साथ यह पुरुष कौन है। यह देख राजा
वापस लौट गया और महेंद्र का चाबुक टूटकर वहीं गिर गया। राजा ने सोचा कि मूमल किसी और से भी प्रेम करती है। सुबह मूमल उठी और उसने वह चाबुक देखा और समझ गई कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र लौट गए। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी के राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले उसकी सातों पत्नियां उन्हें फाड़ देती थी, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती। फिर राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने दिया गया। वहीं सेवक ने हार नहीं मानी और छुपकर बैठ गया और रात को वह महेंद्र के पास गया। उस समय राजा सो रहे थे। तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगा, तुम्हारे बिना सोड राण यह धरती धुंधली, तेरी मूमल राजकुमार है उदासी। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। इस पंक्ति का मतलब यह है कि राजा महेंद्र, तुम्हारे बिना वह धरती धुंधली है और तुम्हारी मूमल उदास है। तुम्हें तुम्हारी मूमल बुला रही है कि मेरे प्रियतम लवर अब तुम घर आ जाओ। जब राजा ने यह सुना तो वह बाहर आए। वहीं महेंद्र ने सेवक को सारी बातें बताई और सेवक राजकुमारी मूमल के पास राजा को संदेशा लेकर वापस पहुंचा। यह सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलतफहमी की वजह क्या थी। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। वहीं जब ये सब महेंद्र को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मूमल निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मूमल को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मूमल यह सुनकर बहुत खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करती रही। वहीं राजा रास्ते में चलते हुए सोचा कि मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लोदरवा पहुंचकर एक संदेश मूमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई। यह संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और यह सब सुनने के बाद मूमल वहीं गिर पड़ी। साथ ही कई बार महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर यह खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने प्राण त्याग दिए, तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल करते रहे और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मूमल महेंद्र के मिले बिना इस लव स्टोरी का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की वह प्रेम कथा जिसका वर्णन करते समय इतिहासकारों की आंखें भी नम हो गई होगी। और दोस्तों, आज भी मूमल और महेंद्र की दुख भरी कहानी जैसलमेर के लोदरवा में बने मूमल महल की दीवारें बयां करती है।